हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन केस ऑफ COF6 3 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पर आज हमारे पास जो 6 जो लिगेंड्स हैं हमारे पास सेंटर एटम से बॉन्डेड है, उनके हमें क्या करना है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 6 लिगेंड्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर दिस कॉम्प्लेक्स हम इस कॉम्प्लेक्स को दोबारा लिख लेते हैं COF6 3 नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लिखेंगे IUPAC नेमिंग। तो आप देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स का जो IUPAC नेम होगा, इसमें हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें ये सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, और जो फ्लोरीन है वो क्या है हमारे पास, लिगेंड्स है। अब देखिएगा लिगेंड्स मेरे पास कितने अच्छे हैं। ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास कैसा है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा होमोलेप्टिक होता है और उसमें 6 लिगेंड्स एक जैसे होते हैं, तो हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है बेटा हेक्सा। अब देखिएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के लिए जो नेमिंग आती है वो आती है हमारे पास फ्लोराइडो। तो हेक्सा फ्लोराइडो। अब जो चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो कैसा चार्ज है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब सेंटर एटम का जो नेमिंग होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, सफिक्स ATE हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका नेमिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कोबाल्ट, और पीछे लगा देंगे ATE। अब इसके बाद इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसको x मान लिया जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x + 6 इंटू एक फ्लोरीन का चार्ज क्या होता है बेटा, -1, और इज इक्वल टू में जो चार्ज है वो -3 है। अब आप देखिएगा x - 6 इक्वल्स टू -3, तो x यहाँ से आ जाएगा हमारे पास +3। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है +3, यानी कोबाल्ट का जो चार्ज है यहाँ पर कितना है, +3 है। इस 3 को हम क्या कर देंगे, रोमन नंबर में लिख देंगे, और पीछे हम लिख देंगे यहाँ पर आयन। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो पहला काम हमारे पास हो गया IUPAC नेमिंग, वो हो गया हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टे थर्ड आयन। सेकंड नंबर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या हो जाएगी, मेरे पास कोबाल्ट का जो चार्ज है वो कितना है, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर +3 आ जाएगा। थर्ड नंबर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। तो एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है और 6 फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल एटम। तो आप देखिएगा सेंट्रल एटम मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो सेंट्रल एटम होगा वो होगा मेरे पास कोबाल्ट। इसके बाद हमारे पास कोबाल्ट का जो हमारे पास सेंट्रल एटम है, इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब 27 जो एटॉमिक नंबर है, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप देखिएगा कोबाल्ट 27 के नियरेस्ट जो नोबल गैस है वो कौन सी आती है बेटा, आर्गन आती है। तो आर्गन तक हम क्या करेंगे, AR18, इसके बाद आएगा बेटा 3D और 4S। अभी हमने क्या किया हुआ है, 3D को पहले लिखा हुआ, 4S को बाद में, लेकिन एनर्जी के अकॉर्डिंग 4S की एनर्जी कम होती है और 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए जो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो 4S में भरा जाएगा, उसके बाद फिर 3D में भरा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4S2 और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 3D में आ जाएंगे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिएगा हमारे पास 18 और ये हो गया 220, ये हो गया 727। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो आप देखिएगा कोबाल्ट +3 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम कम कहाँ से करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन तो 4S में से कम करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन हम कम कहाँ से करेंगे, 3D में से कम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा AR18 3D 6 4S 0, यानी D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4S में 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेते हैं। तो 3D हो गया यहाँ पर हमारे पास
1 2 3 4 5 3D के ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4s, देन आएगा हमारे पास 4p, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4d। तो आप देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, 4d। क्योंकि हमें जो है इलेक्ट्रॉन, हमें 6 फ्लोरीन के 12 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, तो हमें 6 ऑर्बिटल क्या चाहिए, बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो आप देखिएगा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 3D में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4s में कितना हो गया, 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो हैलोजन होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो जो हैलोजन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं, यानी अभी जो हमें ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 6 फ्लोरीन है, और 6 फ्लोरीन के 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप देखिएगा उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस से शो करेंगे। तो आप देखिएगा ये पहले हमारे पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ये दूसरे फ्लोरीन के, ये तीसरे फ्लोरीन के, ये चौथे फ्लोरीन के, ये 5वें फ्लोरीन के, और ये 6ठे फ्लोरीन के। तो आप देखिएगा हमारे पास ये हो जाएगा फ्लोरीन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यानी 6 फ्लोरीन के हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए जिनको हमने क्रॉस से शो किया हुआ है। अब आप देखिएगा हमारे पास ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस किस ऑर्बिटल में यूज़ हो रहे हैं। अब आप देखिएगा हमारे पास उसी के एस्पेक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो आप देखिएगा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, यानी हमारे पास क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन एक तो s में यूज़ हो रहे हैं, तो एक s हो जाएगा। 3 p के ऑर्बिटल से बेटा तो sp3 हो गया, और 2 d के ऑर्बिटल हैं तो ये हो जाएगा sp3d2। अब sp3d2 जो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके रेस्पेक्ट में जो ज्योमेट्री आएगी मेरे पास, तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी मेरे पास ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसको, बिकॉज 2 unpaired electrons are present. 2 unpaired electrons are present, so it is paramagnetic and colored complex। यानी हमारे पास अगर ये पैरामैग्नेटिक होगा तो क्या हो जाएगा, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। तो पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 हो गया, और जो ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल हो गई। अब आप देखिएगा जो ऑर्बिटल है हमारी s से शुरुआत हो रही है, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा हमारे पास, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इट इज़ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखा, जो था हमारे पास हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। इसके अकॉर्डिंग अब आप देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो सेंट्रल एटम का जो चार्ज आया मेरे पास कितना आया, +3 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिएगा 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, 6 आ गया। और सेंट्रल एटम मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। अब 27 एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो नियरेस्ट नोबल गैस मेरे पास क्या थी, आर्गन थी, जिसका एटॉमिक नंबर था 18। इसके बाद हम 3D का इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4s। अब देखो 4s 2 और 3D 7, यानी इलेक्ट्रॉन हम 4s में भरेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो आप देखिएगा 4s 2 और 3D में कितना आ गया, 7। तो आप देखिएगा AR 18, 3D 7 और 4s 2। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो चार्ज हमारे पास दिया हुआ +3 ऑक्सीडेशन नंबर, उसके रेस्पेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो आप देखिएगा CO3+, तो यहाँ पे आ गया AR 18, 3D 6 और 4s 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से कम करे और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से कम किया, तो ये हो जाएगा 3D 6 और 4s 0। अब हमने इसके रेस्पेक्ट में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया, 3D में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s 4p और 4d मेरे पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थे। तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल में ही कोऑर्डिनेट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है।
अब आप देखिएगा मेरे पास 6 फ्लोरीन थे, तो 6 फ्लोरीन के 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उन 12 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से शो कर दिया, तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 इसमें और 4d में बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा 6 फ्लोरीन के मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन हमने वैकेंट ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए। उसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या आया, एक S यूज़ हुआ, 3 P यूज़ हो गए और 2 D। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या है, sp3d2। अब आप देखिएगा जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल। अब आप देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया मेरे पास, पैरामैग्नेटिक। और अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑर्बिटल है वो S से शुरुआत हो रही है क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन में, तो आप देखिएगा हमारे पास ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।